हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो 6 क्वालिटीज़ की जो हम सब में होनी चाहिए। वो 6 गुणों की जिसके वजह से हम पा सकते हैं योग, प्राणायाम और मेडिटेशन करने के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स। तो कौन से वो 6 क्वालिटीज़ है? तो सबसे पहला है साहस, दूसरा है उत्साह, तीसरा धैर्य, चौथा निश्चय, पांचवा तत्वज्ञान और छठवा है जनसंग परित्याग। इन्हीं 6 क्वालिटीज को हठ योगा में कहा है साधक तत्व। तो हम ये जो 6 क्वालिटीज है, 6 गुण है, उसको एक एक करके हम थोड़ा समझ लेंगे कि है क्या। तो सबसे पहला क्वालिटीज है साहस। तो साहस का मतलब है करेज। कुछ लोगों में क्या होता है कि थोड़ा डर बना रहता है, कुछ शंका बनी रहती है मन में कि मैं कुछ आसन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, प्राणायाम करूंगा, कर पाऊंगा या नहीं होगा मुझसे, मेडिटेशन में ज़्यादा देर तक मैं बैठ पाऊंगा या नहीं बैठ पाऊंगा। तो इस समय जब ऐसा होता है कि ऐसे डाउट या डर बना रहता है मन में, तो थोड़ा सा साहस करके हमें वो योग साधना, योग प्राणायाम और मेडिटेशन करना चाहिए। तो जब साहस करके हम वो चीज़ करेंगे तो हमारा डर जो है, वो शंका जो है, वो बिल्कुल कम हो जाएगी और हमें बेनिफिट्स योगा के, प्राणायाम के, मेडिटेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएंगे। ठीक है। हो सकता है कई आसन डिफिकल्ट हो सकते हैं, प्राणायाम डिफिकल्ट हो सकते हैं करने में, लेकिन हम जैसे जैसे साहस से जैसे जैसे उसको करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा डर और डाउट कम हो जाएगा। दूसरा क्वालिटीज है उत्साह। हमारा मन हमेशा उत्साहित रहना चाहिए योग करने के लिए। एक दिन थोड़ा लेट नींद से उठ गया, कंटाला आ गया, या तो फिर बीमार हो गए, कुछ तकलीफ हो गई शरीर को, तो हम आसन करना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना छोड़ देते हैं। तो ऐसा करना नहीं है, उत्साहित होना चाहिए मन हमारा। कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार हो जाए, चाहे कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ अर्जेंट काम आ जाए, तो भी हमारी साधना उत्साह से होनी चाहिए। ठीक है। तो दूसरा क्वालिटी है उत्साह, एंथुजियाज्म। तीसरा क्वालिटीज है धैर्य, मतलब परसिवरेंस। तो ऐसा होता है कभी कभी जब हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो योग के बेनिफिट्स हमें मिलते नहीं हैं। कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है बेनिफिट्स मिलने में। तो उस समय हमें थोड़ा साधना में टिके रहना है, योग में टिके रहना है, करते रहना है, चाहे बेनिफिट्स मिले, हो सकता है थोड़ा लेट मिले। तो जब ऐसा समझ आता है कि बेनिफिट्स नहीं मिलते हमें प्राणायाम मेडिटेशन करने के, तो हमें उसमें टिके रहना है, लगे रहना है। ठीक है। तब एक समय आएगा कि हमें बेनिफिट्स उसके जरूर मिलेंगे। तो तीसरा क्वालिटीज है धैर्य, यानी परसिवरेंस। चौथा क्वालिटीज है निश्चय। निश्चय करना है कि कुछ भी करके मैं योग साधना रोज के रोज करूंगा, कुछ भी करके मैं प्राणायाम करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बीमार हो जाए, कुछ और इमरजेंसी काम आ जाए, तो मैं वो योग साधना किए बिना मैं कोई काम करने वाला नहीं हूँ। योग साधना करे बिना मैं नाश्ता भी नहीं करने वाला हूँ या खाना भी नहीं खाने वाला हूँ। ये हमारा निश्चय होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। पांचवा क्वालिटी है तत्वज्ञान। तत्वज्ञान यानी डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, मतलब हमें ये ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए हमारे पास कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या रियल है, क्या अनरियल है। मेरे लिए, मेरे प्रकृति के लिए, मेरे शरीर के लिए कौन सा आसन उपयुक्त है, कौन सा प्राणायाम मेरे लिए जरूरी है, मैंने कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए, क्या मेडिटेशन करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए। तो ये हमें ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए कि हमारे लिए क्या जरूरी है योग साधना में। ठीक है। तो छठवा और आखिरी क्वालिटी है जनसंग परित्याग, मतलब है अवॉइडिंग द कंपनी ऑफ कॉमन पीपल। मतलब बहुत सारे लोगों को मिलने की जरूरत नहीं है, उन्हीं लोगों को मिलो जो योग के बारे में बात करते हैं, योगा के बारे में जानते हैं। जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो अपना ज्ञान अपने आप योगा के बारे में बढ़ जाता है और हमें उसके बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। तो ये 6 क्वालिटीज़ है जो हमारे पास होने चाहिए, जो हमारे पास ये गुण होने चाहिए। अगर ये गुण हमारे पास होते हैं तो हमें योगा करने के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। और इन्हीं 6 क्वालिटीज़ को हठ योगा में कहा है साधक तत्व। ठीक है। आपके ध्यान में आएगा, अगर ये 6 क्वालिटीज़ ऐसे हैं जो हमारे पास होते हैं, तो ना ही योगा में ही बल्कि हमारे अदर अदर फील्ड में भी हमें बेनिफिट्स उसके मिलने वाले हैं। हम सक्सेस, हमें ये क्वालिटीज हमारे पास होते तो मिलने वाला है सक्सेस हमारा। तो जरूर कीजिए,
देखिए, खुद को समझिए, हमारे पास ये क्वालिटीज़ है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको हम अपने आप में लाने की कोशिश करो और योग साधना में जुड़े रहो।